नमस्कार। कर्नाटक में क्या हुआ? येदियुरप्पा का लिंगायत ठेकेदारी का जादू नहीं चला। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की जोड़ी ने किला फतेह कर लिया। कांग्रेस की इस शानदार जीत की फसल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने खाद पानी दे दिया। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक की सड़क पे आप सबकी ऊर्जा के साथ चली। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। मगर इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यह रहा कि सालों से धर्म जाति पर टिके चुनाव कर्नाटक से ही सही मूल मुद्दों पर लौट आए हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही पानी, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक बराबरी। भारतीय राजनीति के लिए यह अच्छा संकेत है। भाजपा की इस प्रचंड हार और कांग्रेस की शानदार जीत के कई और भी कारण हैं। पहला, कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा करके नफरत को खत्म करने की दिशा में बड़ा काम किया। भाजपा ने बजरंग दल को बजरंगबली बनाकर खड़ा करने की कोशिश की। सोचा था कि सत्ता की संजीवनी बजरंगबली ही लाएंगे। वे लाए, मगर उन्होंने संजीवनी भाजपा को नहीं, कांग्रेस को दे दी। दक्षिण भारत के लोग उत्तर और मध्य भारत के लोगों की तरह ऐसे जाल में कम ही फंसते हैं, क्योंकि सोच समझ के शिक्षा का दायरा बढ़ा है। दूसरा कारण, भाजपा ने लिंगायत समुदाय को अपनी बपौती मान ली थी। येदियुरप्पा को आगे कर वो जीत हासिल करने का सपना देख रहे थे, मगर लिंगायत समुदाय के कई बड़े नेता भाजपा छोड़ कांग्रेस में चले गए। भाजपा ने सोचा था कि लिंगायत वोटों को वो येदियुरप्पा के सहारे खींचेंगे, लेकिन लोगों ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट में पलट दिया। कांग्रेस ने लिंगायत वोटरों वाली सीटों पर भी जोरदार प्रदर्शन कर भाजपा को हिला दिया। तीसरा कारण यह है, इस बार राहुल गांधी और प्रियंका दोनों ने फाइटर स्टाइल में भी सभाएं की हैं। वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि राहुल की सभाएं जहां जहां हुई, उन क्षेत्रों में जीत का स्ट्राइक रेट 72% रहा, जो मोदी से बहुत अच्छा है। प्रियंका गांधी के सभा स्थलों वाले क्षेत्रों में भी कांग्रेस 35% सीटें जीती हैं। घबराओ मत मोदी जी, हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत।
मोदी ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी इसमें ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। इस देश की परंपरा रही है, कर्नाटका की परंपरा रही है, बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े महापुरुष आकर जनता के बीच चलते थे, जनता के सामने झुकते थे, जनता का आदर करते थे, और यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। और इसी नींव को कांग्रेस पार्टी ने डाला, इसी सिद्धांत को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती हैं। एंटी इनकम्बेंसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वजह है कि भाजपा का गढ़ माने जाने वाले तटीय क्षेत्र में उसे काफी नुकसान हुआ है। रोचक आंकड़ा यह भी है कि कर्नाटक में कांग्रेस के सिवाय किसी को भी अब तक स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 1989 में कांग्रेस राजीव गांधी की अगुवाई में 178 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार में आई थी। फिर 1994 में उसे 136 और 1999 में 132 सीटें मिली। 2013 में भी कांग्रेस को ही 122 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला था और अब सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार में लौटी है। कर्नाटक जीत के मायने में क्या है देखें तो इनसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों में कांग्रेस का अपर हैंड रहने का माहौल बन गया है। तेलंगाना में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन कर्नाटक का प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निराशा दूर होगी। माना जा रहा है कि कर्नाटक के ये नतीजे 2024 के आम चुनावों में भाजपा के लिए चुनौती खड़ी करेंगे। हमने यह भी देखा है कि पिछले 5 सालों में भाजपा ने 31 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लड़े, मगर उसे सिर्फ 6 राज्यों में ही बहुमत मिला। 10 राज्यों में उसने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई। आधे राज्यों ने भाजपा को सत्ता से बाहर ही रखना मुनासिब समझा। कर्नाटक नतीजों के बाद बीजेपी 15 राज्यों में बची है, बहुमत के साथ 6 राज्यों में और सहयोगी पार्टियों के साथ 9 राज्यों में। इनमें से अधिक नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी है, वहीं दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में भाजपा सरकार नहीं बची है। कांग्रेस की 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत सरकार बन चुकी है और यह सहयोगी दलों के साथ मिलकर उसकी 6 राज्यों में सरकार है। कुल 10 राज्यों में कांग्रेस सरकार में है। सहयोगियों के साथ बनी 4 राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों की सरकारें भाजपा ने चोरी कर ली हैं, जिनमें बिहार मुक्त हो चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जहां पांव पड़े इन संतन के वहीं बंटा आधार। भाजपा और मोदी पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। देश में आए तो देश बर्बाद, प्रदेशों में आए तो प्रदेश बर्बाद। देश पर सिर्फ 9 साल में 110 लाख करोड़ का कर्ज लाद दिया। राज्यों में हालात यह है कि जितना कर्ज उस पर डबल इंजन की सरकार आने के पहले था, 5 सालों में उसे डबल से अधिक कर्ज हो गया है। वहीं जहां 9 साल हुए वहां 4 से 6 गुना कर्ज हो गया है, मगर जनता का जीवन सुधरने के बजाय बर्बादी में चला गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का क्या हाल हो रहा है।